मुंबई में गणेश मूर्ति की स्थापना और गणेश उत्सव को भव्य रूप से मनाने की परंपरा का इतिहास बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। इसका श्रेय मुख्य रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। मुंबई में गणेश उत्सव की शुरुआत इतिहास 19वीं सदी के अंत तक गणेश पूजा प्रायः घरों तक सीमित थी। घरों में छोटी गणेश मूर्तियां स्थापित करते थे और पारिवारिक रूप से पूजा करते थे। लेकिन 1993 में लोकमान्य तिलक ने इसे सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू की। तिलक का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को एकजुट करना बहुत मुश्किल हो गया था। सामूहिक सभा या जन आंदोलन पर पाबंदी थी। तिलक ने सोचा कि धार्मिक भावनाओं के माध्यम से लोगों को एकजुट किया जा सकता है। उन्होंने गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया और इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। मुंबई में क्यों लोकप्रिय हुआ? मुंबई उस समय एक उभरता हुआ औद्योगिक शहर था, जहां भारत के विभिन्न भागों से आकर लोग काम कर रहे थे। गणेश उत्सव ने उन्हें एक सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का मंच दिया। धीरे धीरे मुंबई की गलियों और मोहल्लों में मंडल बनना शुरू हुए और मूर्तियों की स्थापना बड़े स्तर पर होने लगी। कुछ प्रसिद्ध मंडल लाल बागचा राजा 1934 में स्थापित, गिरगांवचा राजा गणेश गल्ली मंडल, किंग्स सर्कल छा गणपति। आज का स्वरूप आज मुंबई में गणेश उत्सव धार्मिक भावना, सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक एकता का प्रतीक बन गया है। मूर्तियां बेहद भव्य होती है और विसर्जन के दिन लाखों लोग सड़कों पर निकलते हैं। मुंबई में गणेश मूर्ति स्थापना और गणेश उत्सव को भव्य रूप से सार्वजनिक रूप में मनाने की परंपरा का इतिहास बहुत समृद्ध और प्रेरणादायक है। यह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। आइए इस परंपरा के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। गणेश उत्सव का पारंपरिक स्वरूप। प्राचीन काल। भगवान गणेश का पूजन प्राचीन काल से ही भारत में होता आ रहा है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर घरों में मिट्टी की छोटी मूर्तियां स्थापित कर परिवारजन पूजा करते थे। यह पूजन पारिवारिक दायरे में ही सीमित रहता था। ब्रिटिश शासन और भारत की स्थिति। 19वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। देश भर में राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी थी। भारतीयों को संगठित होकर एकत्रित होने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में कोई भी जन जागरण या राष्ट्रीय आंदोलन चलाना कठिन हो गया था। लोकमान्य तिलक और गणेश उत्सव की सार्वजनिक शुरुआत 1993। प्रेरणा और उद्देश्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि भगवान गणेश सभी वर्गों में पूजनीय है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उच्च जाति हो या निम्न जाति। उन्होंने इसी धार्मिक भावना को सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में उपयोग करने का निश्चय किया। 1993 में पहली सार्वजनिक गणेश स्थापना। लोकमान्य तिलक ने 1993 में पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की और जल्द ही यह परंपरा मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। सरकारी पाबंदियों के बीच यह एक ऐसा मंच था जहां लोग बिना डर के एकत्र हो सकते थे। मुंबई में गणेश उत्सव का प्रसार। मुंबई उस समय एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र बन चुका था। देश के विभिन्न हिस्सों से आए मजदूर, व्यापारी और कामगार यहां निवास कर रहे थे। सार्वजनिक गणेश उत्सव ने उन्हें एक सांस्कृतिक और सामाजिक मंच प्रदान किया। गणेश उत्सव में क्या क्या होता था? आरती और पूजा, भजन, संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, कीर्तन, संगीत, व्याख्यान और समाज सुधार के संदेश, राजनीतिक जागरूकता। प्रसिद्ध गणेश मंडलों की शुरुआत। मुंबई में कई प्रसिद्ध गणेश मंडलों की स्थापना हुई, जो आज भी अपनी भव्यता और श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध है। मंडल का नाम, स्थापना वर्ष, विशेषता लाल बागचा राजा 1934 सबसे प्रसिद्ध मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है गणेश। गल्ली मंडल 1928 भव्य सजावट और थीम आधारित मंडप
गिरगांवचा राजा 1928 पारंपरिक रूप से पूजन विधि को निभाने वाला मंडल किंग्स सर्कल। गणेश 1954 दक्षिण भारतीय शैली और पूजा पद्धति का प्रतिनिधित्व। विसर्जन एक भव्य आयोजन गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन मूर्ति का विसर्जन समुद्र या नदी में किया जाता है। मुंबई में यह एक बहुत ही भव्य और भावनात्मक आयोजन होता है। लाखों की भीड़ गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ गणेश मूर्तियों को विदा करती है। आज के दौर में गणेश उत्सव का महत्व एक धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक, दूसरा सामाजिक एकता और सद्भावना का संदेश, तीसरा संस्कृति और कला का प्रदर्शन, मंच चौथा समाज सेवा और जनजागरूकता का माध्यम। निष्कर्ष मुंबई में गणेश मूर्ति की स्थापना और उत्सव का इतिहास न केवल धार्मिक है, बल्कि यह देशभक्ति, सामाजिक एकता और जन चेतना का प्रतीक भी है। लोकमान्य तिलक की दूरदर्शिता और जनता के सहयोग ने इस उत्सव को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक जनांदोलन बना दिया, जो आज भी उतनी ही श्रद्धा और भव्यता से मनाया जाता है।